ठीक 10 बजे मैं कमरे में चला गया उस प्रार्थना के। मैंने घुटने टेके और आराधना शुरू करी परमेश्वर की, वचन पर मनन किया और परमेश्वर की बाट जोही। और फिर जब शाम हुई, लगभग 4 बजे होंगे, मैंने कहा ठीक है, अब चलो मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने घुटने टेके अपने बिस्तर के बगल में, और जैसे ही मैं कहने जा रहा था, प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं इन पत्रों के लिए प्रार्थना करूं। और जैसे मैं ये वाक्य कहने ही जा रहा था बस, तो मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई दरवाजे का हैंडल खोल रहा हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने बोला है कि भाई कोई अंदर मत आना, मुझे परेशान न करना, तो कैसे कोई आ सकता है। और जैसे ही मैं ये कहने जा रहा था कि कौन है वहाँ, प्रभु यीशु मसीह अंदर आ गए। इतना ही सच्चा जैसा आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, ऐसे मैंने उन्हें वहाँ खड़े देखा। एक बहुत ही सुंदर सा नीला बागा पहने हुए थे वो। नीला बागा पहने वो वहाँ खड़े थे और उन्होंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और बहुत ही सौम्य तरीके से वो चले। अरे बहुत महिमा के साथ। जानते हैं, प्रभु की चाल की कोई नकल नहीं कर सकता। उनकी चाल एक बहुत सज्जन व्यक्ति की चाल है। वो आए सीधे चलते हुए। मैं बिल्कुल ऐसे था। हाँ, और क्या करेंगे आप भी बिल्कुल पक्का ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे था। घड़ी मैंने देखा प्रभु को, पूरा दिमाग खाली हो गया, एकदम एकदम खाली और बिल्कुल आश्चर्य से। मैं चकित था प्रभु यीशु की सुंदरता पर। सुंदरता जो थी, अति सुंदर थी। जानते हैं, जब सुलेमान ने लिखा है कि वो 10,000 से ज़्यादा सुर्ख है, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये 10,000 से भी ज़्यादा था। 10,000 से बहुत ज़्यादा था, बहुत ही भव्य। वो आए और मेरे बराबर में खड़े हुए, और जो अगली बात उन्होंने कही उससे मुझे बड़ा धक्का जैसा लगा। उन्होंने कहा, मैं आया हूँ ताकि तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँ। मैंने कहा, आपका मतलब क्या है प्रभु? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और जो अगला काम उन्होंने किया उससे मुझे और धक्का लगा। उन्होंने घुटने टेक दिए। ओ मेरे, ये तो और बुरा से बुरा होता जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं। आपको मालूम है, यहाँ पहले मैं उनकी सुंदरता से धक्का खाया हूँ, दूसरा धक्का ये है जो बात उन्होंने बोली, और तीसरा वो काम जो उन्होंने किया जिससे मैं धक्का खाया, कि घुटने टेक दिए। और तब उन्होंने कहा कि अपने हाथ उन पत्रों पर रखो और आओ हम प्रार्थना करें। तब तक मैंने थोड़ी हिम्मत बटोर ली थी। मैंने कहा, प्रभु मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि इन लोगों ने अंदर क्या क्या लिखा है। क्या मैं एक एक लेटर को खोल करके आपके सामने पढ़ूं? और उसके बाद हम प्रार्थना करें? देख रहे हैं ना कि हम लोग कितने भोले और मूर्ख होते हैं। और वो बस मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ। उन्होंने कहा, बस हाथ रखो और हम प्रार्थना करेंगे। तब मैंने अपने हाथ रखे और प्रभु ने अपने हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखे, और उन्होंने कहा कि आओ अब हम प्रार्थना करें। और उन्होंने अपना चेहरा ऐसे उठाया, और जाहिर सी बात है, मैंने तो प्रार्थना की नहीं। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी आंखें खुली रखी, उनकी ओर देख रहा था। हम इतने पास थे। मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने अपना चेहरा ऐसे उठाया, और उन्होंने इस तरह से आहें भरी कि आंखों से आंसू बहने लगे। आप जानते हैं, मैंने रोमियो 8:26 को वहाँ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं में आहें भरते हैं। मैंने प्रभु को देखा, वो आत्मा से अंदर अंदर हिचकियाँ ले रहे थे, और प्रभु का पूरा शरीर और पूरी छाती हिल रही थी इस तरह से, और इतनी हिचकियाँ और आहें भरते हुए आंसू बहे चले जा रहे थे। और जब वो पहला पत्र पूरा हो गया, तब उन्होंने कहा, इसी तरह से तुम्हें सारे पत्रों का प्रत्युत्तर देना है। और इस तरह से हमने उन 300 पत्रों तक किया, एक के बाद एक के बाद एक। एक सामूहिक प्रार्थना नहीं की गई, जैसा इन दिनों में बड़ा प्रचलित भी है आजकल। उस दिन मैंने ये जाना कि हर एक इंसान प्रभु के लिए महत्व रखता है, हर एक विनती प्रभु के लिए महत्व रखती है। इस सामूहिक प्रार्थना नहीं थी कि प्रभु हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तर दीजिए। और जब हम उन सारे पत्रों को पूरा कर चुके, तब उन्होंने मेरी ओर देखा, वो खड़े हो गए, उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखे और उन्होंने मुझे आशीष दी। और उस दिन के बाद से जब भी कभी मैं प्रार्थनाओं में आंखें बंद करता हूँ,
मैं देखता हूँ कि हमेशा प्रभु मेरे दाहिने हाथ पर खड़े हुए हैं। तो खैर मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने कहा प्रभु अभी भी काफ़ी नहीं है, अभी थोड़ा सा और। अब क्या रह गया है और? अब मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ, अब मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। और ये मेरी अगली प्रार्थना थी। और मैंने फिर दृढ़ता से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपकी महिमा देखनी है, आपकी महिमा देखनी है प्रभु। फिर से पूरा दिल लगा के प्रार्थना की। और इसके पहले कि आपको मालूम है, बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में कि अंत के दिनों में संतों के साथ की संगति चर्च को फिर से वापस कर दी जाएगी। आपको ये बात मालूम है ना? ये जो प्रभु के जन हुआ करते थे, वो अपने अद्भुत अनुभवों को बताया करते थे कि कैसे उनकी संतों के साथ संगति होती थी। आप मरे हुए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वो मरे नहीं हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, और ये तो